वनवास तो प्रभु राम को हुआ, माता सीता को नहीं हुआ था। फिर भी माता कैकेयी ने उनको वनवासी वेश में जाने का लिए कहा, और वस्त्र भी उस समय कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो माता सीता ने मन में एक ही बात थी कि मेरे पति वनवास को जा रहे हैं, वो वनवासी वेश में जा रहे हैं, तो क्या कैकेयी माता अगर ये शब्द ना भी बोलती तो भी माता सीता महारानी वाले, रानियों वाले वस्त्र डाल करके अपने पति के साथ ना जाती, क्योंकि माता सीता पतिव्रता हैं और उनका पति वनवासी वेश में हो और वो बढ़िया वेश में हो, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं होता। और आजकल की बहनों को भी यही बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब परिवार में कोई विपत्ति आती है, पति किसी कष्ट में होता है, तो किस प्रकार से पति का अनुकरण करना है, ये माता सीता के इस व्यवहार से हम सबको सीखना चाहिए कि जब वह पति के साथ जाएं किसी विपत्ति के समय, तो कैसी सादगी होनी चाहिए, क्या श्रृंगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। पति सेवा में ही सदा प्रसन्न रहने वाली सीता वन में जाकर अपने समस्त भौतिक सुखों को भूल जाती है। उन्हें राजपाट, महल, बगीचे, धन दौलत, दास दासियों की कुछ भी स्मृति नहीं रहती है। कहते हैं कि अगर लड़की बहुत अमीर माता पिता की हो और ससुराल उतना अमीर ना हो, तो यदि जो लड़की है वो अपने माता पिता के सुख वैभव को ही हर समय व्याख्यान करते रहे और उसी में डूबी रहे, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में ऐसा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वह लड़की कभी सुखी नहीं रहती है। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यदि माता सीता अपनी दास दासियों की तरफ देखती रहती, अपनी अयोध्या की तरफ देखती रहती, तो वह वनवास में कभी भी सुख नहीं पा सकती थी। माता सीता शीघ्र ही अपने राजपाट को भूल करके, दास दासियों को भूल करके, महल बगीचों को भूल करके, जो वन है उन्हीं को ही सब कुछ मान करके सुख मानने लगी थी। एक और ध्यान में बात आती है, जब सभी माताएं भरत, शत्रुघ्न ऋषिवरों के साथ चित्रकूट में मिलने के लिए आते हैं, तो उस समय भी माता सीता ने ये नहीं विचार किया कि ये कौशल्या ही मेरी माता है, सुमित्रा और कैकेयी मेरी माता नहीं है। सुमित्रा को तो चलो वो कह सकती थी कि लक्ष्मण मेरे साथ है, मेरे साथ तो कैकेयी ने दुर्व्यवहार किया है, ऐसा उसके मन में नहीं आया। अभी कुछ पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ है, या कुछ नाटक भी देखे हैं, तो माता सीता क्योंकि जगत जननी थी, पूरी रामायण के बीच में, पूरे इतिहास में, उनके जीवन काल में केवल एक ही बार उन्होंने अपने 3 रूप प्रकट किए, और तीनों माताओं को रात को उन्होंने चरण दबाती थी। माता सीता कहाँ पर? चित्रकूट में। माताएं थक के आई हैं, दिन भर की थकान है, अगर वो एक ही माता रहती तो किसको दबाती?
उसका फर्ज था कौशल्या माता के पैर भी दबाना, उसका फर्ज था कई माता के पैर भी दबाना। तो जरा विचार कीजिए कि यदि किसी घर की माता के समान बड़ी बूढ़ी कोई भी स्त्री हो, यदि कोई कड़वी बात कह भी दे, तो हमको अच्छा घर चलाने के लिए उसके साथ प्रतिकूल बर्ताव नहीं करना चाहिए और उसकी बात को खुशी खुशी सहन करते हुए उसको मन में नहीं लाना चाहिए। अब आप देखिए, मायके के दी हुई बातें, समझाई हुई बातें किस प्रकार से काम आती हैं। जब प्रभु राम जिस कार्य के लिए इस धरती लोक पर उन्होंने जन्म लिया था, उस कार्य को संपन्न करने के लिए वह चित्रकूट छोड़ते हैं, पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। तो रास्ते में अत्रि आश्रम पे ठहरते हैं, जहां पर अनुसुईया जी का आश्रम है। प्रभु राम यही कहते हैं कि इस अनुसुईया में वो शक्ति है, क्योंकि ये सतियों की भी सती है। अंदाजा लगा लीजिए, एक औरत और एक सती औरत में कितनी शक्ति होती है। माता सीता में कितनी शक्ति थी कि वो रावण को एक ही क्षण में भस्म कर सकती थी। इतनी ज्वाला थी उसमें कि दूसरा कोई पुरुष उसको हाथ लगाएगा तो वहीं भस्म हो जाए। हाथ लगाने की तो बात ही है, अलग से है। टेढ़ी आंख से देखेगा तो भी भस्म हो जाता रावण। तो अनुसुईया माता सीता माता को बड़ा ही सुंदर पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं। अनुसुईया के उपदेश के समर्थन में माता सीता ने ये कहा कि मैं अपने माता पिता तथा जो मेरी सासुओं के द्वारा दी गई शिक्षा है, मेरे हृदय में उसी तरह स्थापित है। वह कहती हैं, कौन? माता सीता कहती है जवाब में, यदि मेरे पति देव अनार्थ और जीविका रहित होते हैं, जीविका न कमाते होते, तब भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में संलग्न रहती। अभी ऐसा नहीं है। फिर जब मेरे पति अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र बने हुए हैं, वह दयालु हैं, जितेंद्रिय हैं, धर्मात्मा हैं, स्थायी प्रेम करने वाले और माता पिता की भांति हितैषी हैं, तब इनकी सेवा के विषय का कहना ही क्या है। ये सब गुण में इनमें हैं। यदि ये गुण ना भी होते तब भी मैं अपने पति की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ये मेरे मायके वालों ने और मेरी सासू ने मुझे शिक्षा दी हुई है। ये किसको कहा है? ये माता अनुसुईया को कहा है। क्या पता चलता है? सीता की पति सेवा विषय के भाव कितने ऊंचे थे और वह अपने माता पिता और सास की शिक्षा को कितना ही आदर करती थी। अब औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो कमजोरी होती है वो मन की कमजोरी होती है। सीता माता बहुत निर्भय स्वभाव की थी। सीता के तेज और निर्भयता का नमूना उस समय मिलता है जब जो बहुत ही पराक्रमी रावण है, जिसका नाम सुनकर देवता लोग भी घबरा जाते थे,
उसी को सीता निर्भयता के साथ कैसे उत्तर देती है। क्या कहती है माता सीता, जब रावण अशोक वाटिका में उसको डराता है, धमकाता है, तो क्या कहती है, तू सियार है और मैं सिंहिनी हूं, मैं तेरे लिए सर्वथे दुर्लभ हूं, फिर भी क्या तू मुझे पाने का हौसला रखता है। जैसे कोई सूर्य की प्रभा को नहीं छू सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। तेरी इतनी हिम्मत की, तू राम की प्यारी स्त्री का अपहरण करना चाहता है। अवश्य ही तू सूर्य और चंद्रमा को हाथ में पकड़ने की अभिलाषा करता है। यदि तू श्री राम जी की प्यारी पत्नी पर बलात्कार करना चाहता है, तो निश्चय ही जलती हुई आग को देखकर भी उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता है और लोहे की तीखी सलाखों की नोक पर विचरना चाहता है। इसके सिवा उन्होंने ये भी कहा, तुझ में और श्री रामचंद्र जी में उतना ही अंतर है जितना सिंह और सियार में, समुंदर और नाले में, अमृत और काजी में, सोने और लोहे में, चंदन और कीचड़ में, हाथी और विलाव में, गरुड़ और कौवे में। इतना कुछ कहा, इतना कुछ कहा। किसको कहा? जिसके आगे देवी देवता सब थर थर कांपते थे, उस रावण को कहा। कैसे कह दिया? क्योंकि उसका मन बहुत निर्मल था माता का, और अपने पति के प्रति पूर्ण विश्वास था और उनके प्रति पूरी निष्ठा थी। तो ये जो बातें हैं, आप विचार कीजिए, क्या सीखना चाहिए। पतिव्रत धर्म और परमात्मा के बल पर किसी भी अवस्था में स्त्री को डरना उचित नहीं है। दो बातें कही गई यहाँ पर। एक, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने वाली, अटूट विश्वास रखने वाली। आपने देखा होगा कि द्रौपदी माता ने अटूट विश्वास था, लेकिन भूल गई कि कृष्ण मेरा भाई है, मुझे बहन माना है, वो मेरी रक्षा के लिए आएगा। ने क्या कहा? राजा के लिए पुकारा उसने, भाई मेरी रक्षा करो राजा। आप भगवान को राजा के रूप में कहा गया, द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, ये नहीं कहा मेरी भाई मेरी रक्षा करो। जब भगवान को पूछा जाता है कि भाई आपने द्रौपदी माता की रक्षा तो की, सब कुछ किया, लेकिन इतनी देर क्यों की? कहते मेरा क्या कसूर है? फिर मुझे द्वारकाधीश कहा, मैं द्वारका गया, फिर आया, इतने में उसका पल्लू नीचे उतरा, मेरा कोई कसूर नहीं है। भगवान पर भी भरोसा रखो और अपने पति पर भी भरोसा रखो। ये दोनों चीजें उस समय आ सकती हैं जब आपका मन निर्मल है। तो आइए अपने मन को निर्मल करिए, अपने पति के ऊपर विश्वास कीजिए, भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, तो आप बड़े बड़े समुद्र के साथ, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ टकरा सकते हैं। कोई भी राक्षसी शक्ति आपके ऊपर टेढ़ी आंख से देख नहीं सकती है। परमात्मा और पति हर समय आपके रक्षा के लिए, सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। अब देखिए धर्म पालन कैसे किया जा सकता है। किसी प्रकार के प्रलोभन से, भय से, बड़ा भारी विपत्ति आने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा छोटे छोटे प्रलोभन भी मिलते हैं तो हम अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं। ये तो मरने से भी बदतर होता है।
इस बात की शिक्षा भी हमें सीता माता के जीवन से मिलती है। लंका की अशोक वाटिका में सीता का धर्म नष्ट करने के लिए दुष्ट रावण ने कम चेष्टा नहीं की है, बल्कि ये कहा जा सकता कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, सब कुछ अपनाया। काम दान दंड वेद सब कुछ अपना लिया माता का धर्म बदलने के लिए। वह स्वयं अपनी स्त्रियों के साथ अशोक वाटिका में गया। सीता को अपना वैभव दिखाकर उनका मन विचलित करने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए। तुम्हें मैं महारानी बना दूंगा, तुम्हें मैं ये कर दूंगा, ये सब तुम्हारी दासियां होंगी। बार बार अनुनय विनय की, इस पर भी सीता अपने धर्म पर अटल रहकर दुष्ट रावण का नीति युक्त शब्दों में सदा तिरस्कार ही करती रही। जब रावण ने बार बार श्री राम के प्रति कठोर शब्द कहे, सीता को अनेक प्रकार का भय दिखलाया, यहाँ तक कि माया से बना हुआ श्री राम का सिर भी लाकर उनके सामने रख दिया, उस समय उन सब बातों से महान दुखी होकर सीता मरने के लिए तैयार हो गई। मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटी, अपने पति धर्म को निभाया। मैं अपने पति नहीं बदल सकती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए जान देनी पड़े। कभी भी धर्म से गिरने की भावना स्वप्न में भी उनके मन में नहीं उठी। माता से सीता उस समय विलाप करती हुई कहती हैं, महारथी श्री राम जी के बिना इन राक्षसियों में रहते हुए मुझे जीवन से, धन से, आभूषणों से कोई भी मतलब नहीं है। मैं बड़ी अनार्या और असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हुए हूँ। इस राक्षस रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की बात ही क्या है। वाह, मैंने कुछ शब्द कहे आपको। अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो माता सीता ने क्या क्या कहा है रावण को, वो आप सोच नहीं सकते। और आज के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं, जरा विचार करो। हमारे पास भी उदाहरण है। अभी इसी युग में कि धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे मुझको तुम दीवारों में चिनवा दिया, उनकी दादी के सामने चिनवा दिया, ठंडे बुर्ज में बंद करके चिनवा दिया। वीर की कतरा को तो छोटे बालक को सर कलम कर दिया। यही कहा था ना कि अगर धर्म परिवर्तन करने के बाद मैं मरूंगा नहीं तो मैं कर लेता हूँ, मरना तो है ही है, तो क्यों ना हम अपने धर्म में। तो आज ये जो वृत्तांत आया है, बाई चांस मेरे दिमाग में आया है कि हमको माता सीता के धर्म ना बदलने की बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, और स्त्रियों को खास तौर पे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि पति के वियोग में भीषण समुंदर भी पति के ही चरण का ध्यान रहे। पति के चरणों का ध्यान से ओझल नहीं होना चाहिए। मन में भगवान और धर्म के बल पर पूर्ण वीरता, धीरता और साहस रहे। दोबारा सुनिए, मन में भगवान और धर्म के बल पर पूर्ण वीरता और साहस रहना चाहिए, धीरता रहनी चाहिए। सब धर्म पालन के लिए प्राणों को भी आहुति देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब विपत्ति में हैं तो हम धैर्य खो देंगे। वाह, नहीं, ऐसा नहीं किया मतलब।
जरा आगे विचार करते हैं कि हमको रावण ने इतना धमकाया है, इतनी दुखी हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। फिर एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ तिनका भी बहुत बड़ा था, फिर भी उसका सहारा नहीं लिया और अपने प्रभु के पर विश्वास रखा है। जरा आइए विचार करते हैं। सीता जी की सावधानी भी अनुकरण योग्य है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में ये सब वृत्तांत होने के बाद गए, तब सीता ने अपने बुद्धि कौशल सब प्रकार से उनकी परीक्षा ली है। जब तक उन्हें यह विश्वास ना हुआ कि हनुमान सचमुच श्री राम के दूत हैं और मुझे ढूंढने के लिए ही यहाँ आए हैं, उन्होंने हनुमान से खुले दिल से बात नहीं की। जब राम नाम की मुद्रिका हनुमान जी ने प्रदान की, तब विश्वास किया। तब भी ये मन में आया कि ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है, किसी योग माया से नहीं बनाई जा सकती है। जब राम नाम की मुद्रिका उनके पास पहुंचती है तो हनुमान जी से बातचीत करती हैं। मन में ये विचार आने के बाद पर पुरुष से परहेज हनुमान जी माता सीता को दुखी देखकर कहते हैं, क्या कहते हैं? पर पुरुष से परहेज हनुमान जी माता सीता को दुखी देखकर कहते हैं, मुझ में रावण सहित समूची लंका को भी उठाकर लेने जाने की शक्ति है। जब मैं आपको लेकर यहाँ से चलूंगा, उस समय समूची लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। मैं शीघ्र ही आपको रघुनाथ जी के पास पहुंचा दूंगा। माता सीता हनुमान जी को कहती हैं, वानर श्रेष्ठ, पति भक्ति की और दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के दूसरे किसी पुरुष के शरीर को स्वेच्छा से स्पर्श नहीं करना चाहती। रावण तो मुझे ने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया है, वह मुझे बलात्कार के कारण हुआ। उस समय मैं असमर्थ, असहाय और बेबस थी, क्या करती। अब तो श्री रघुनाथ जी राक्षसों सहित रावण को मार कर मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। देखो, कष्ट सह रही है माता, मौका भी मिला है। हनुमान जी कह भी रहे, मैं सारी श्रीलंका को उठा करके ले जाऊंगा, कोई मेरा पीछा नहीं कर सकता। फिर भी माता कहती है, नहीं नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने पति को कभी भी नीचा नहीं देखना चाहती। अपने पति के बल के ऊपर विश्वास है, उनके ऊपर विश्वास है, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को ऐसा करने की आज्ञा दी। हनुमान श्री के सेवक जो सीता में सच्चे मातृत्व भाव रखते हैं, जो कि उनको अपना बच्चा कहते हैं, आप मेरी माँ हो, माँ हो, माँ हो, और जिन्होंने राम सीता की सेवा करना ही अपना जीवन का परम ध्येय मान रखा है। पतिव्रत धर्म की रक्षा की दृष्टि से सीता उन्हें भी स्पर्श नहीं करना चाहती, यद्यपि वे घोर विपत्ति में पड़ी हुई हैं। उन्हें अपने स्वामी से मिलने की शीघ्रता है और उनके पास जाने के लिए ऐसा स्वर्ण संयोग प्राप्त हुआ है। धर्म पर कैसी दृढ़ आस्था है, इसमें ये सीखने की बात है कि भारी विपत्ति आने के पर भी स्त्री को सदा साथे पर पुरुष स्पर्श नहीं करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपना धर्म का पालन करना चाहिए। और क्या कहती माता, यदि मैंने श्री राम के सिवा किसी दूसरे का कभी मन में भी चिंतन ना किया हो, तो ये अंत में जब सारी बातें हो जाती हैं, उस समय की बात है जब भगवान वाल्मीकि जी भी कहते हैं
कि ये दोनों बच्चे माता सीता के ही हैं, उस समय क्या कहती माँ? सती होने के नाते क्या करें? यदि मैंने श्री राम के सिवा किसी दूसरे का कभी मन से भी चिंतन ना किया हो, तो पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दे। यदि मैंने मन, कर्म, वाणी से केवल राम का ही पूजन किया हो, तो पृथ्वी माता मुझे मार्ग दे। यदि मैं ये सत्य कहती हूँ कि राम से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझती, तो माधवी देवी मुझे अपने में स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ करते ही अचानक ही धरती फटती है, उसमें से एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकलता है। उस दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित दिव्य देहधारी नागों को ने धारण कर रखा है, उस पर पृथ्वी देवी बैठी थी। माता पृथ्वी ने सीता का दोनों हाथों से आलिंगन किया तथा उनका स्वागत करके अपनी गोद में बिठा लिया। इतने में सबको देखते देखते सिंहासन पाताल में प्रवेश कर गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सती सीता के जय जयघोष मंडल गूंज उठा, गूंज उठा, गूंज उठा, गूंज उठा। बोलो, सभी को बोलना चाहिए, माता सीता की जय, सती माता सीता की जय, सती माता सीता की जय। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 जी, सीताराम 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 जी, सीताराम 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 जी, सीताराम 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 जी, सीताराम। जय श्री राधे। मैं तनु शर्मा आज आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ और वो है ओ मन्ना सांवरे नू किस तरह पाईदा, ओ मन्ना सांवरे नू किस तरह पाईदा, ओ पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, फिर सांवरे नू इस तरह पाईदा, फिर सांवरे नू इस तरह पाईदा। ओ फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, ओ फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, सूई धागे विच पाके बेरोलिया, ओ सूई धागे विच पाके बेरोलिया, ओ मैं फिर भी मूँहों नहीं बोलिया, मैं फिर भी मूँहों नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? ओ क्योंकि कहंदा ओ हार बन के शाम अगे जाईदा, हार बन के शाम अगे जाईदा, ओ मैनू सांवरे ने प्यार नाल पालिया, मैनू सांवरे ने प्यार नाल पालिया, मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा, ओ मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा। ओ दुध कहंदा मैनू ग्वाले ने डोलिया, ओ दुध कहंदा मैनू ग्वाले ने डोलिया, ओ विच चाटी दे पाके बेरोलिया, ओ विच चाटी दे पाके बेरोलिया, ओ मैं फिर भी मूँह नहीं बोलिया, मैं फिर भी मूँह नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? ओ क्योंकि कहंदा ओ मक्खड़ बन के शाम अगे जाईदा, ओ मक्खड़ बन के शाम अगे जाईदा, ओ मैनू सांवरे ने प्यार नाल खा लिया, मैनू सांवरे ने प्यार नाल खा लिया, मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा, ओ मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा। पास कहंदा मैनू जंगलां च कुट्टिया,
ओ बांस कहंदा मैनू जंगलां च कुट्टिया, छेद करके ते खाली कर सुट्टिया, ओ छेद करके ते खाली कर सुट्टिया। ओ मैं फिर भी मूँह नहीं बोलिया, मैं फिर भी मूँह नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? ओ क्योंकि कहंदा ओ मुरली बन के, ओ बंसी बन के, ओ बंसी बन के शाम अगे जाईदा, ओ बंसी बन के शाम अगे जाईदा। ओ मैनू सांवरे ने प्यार ना वजा लिया, मैनू सांवरे ने प्यार ना वजा लिया। मन्ना सांवरे इस तरह पाईदा, ओ मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा। ओ पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, फिर सांवरे नू इस तरह पाईदा, ओ फिर सांवरे नू इस तरह पाईदा। जय श्री कृष्ण।